मैं कार्यक्रम का आगाज़ हमेशा ही हमारे डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी जो हमारे प्रारंभिक शाश्वत आरंभक हैं उनसे ही होती है। अंदाज दिलकश हो तो आगाज़ सज जाए, अंदाज दिलकश हो तो आगाज़ सज जाए, आगाज मस्त हो तो महफिल खिल खिल जाए। हर दिल अजीज़ सरल सहृदय ओजस्वी वाणी के स्वामी हमारे समारोहों के शाश्वत प्रारंभक डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा जी का मैं आह्वान करता हूं कि वे पधार कर हमारी आराध्या लता दी के विराट व्यक्तित्व को अपने सुनहरे खूबसूरत अंदाज में पेश करें। तालियां पहले व्यक्ति के लिए कार्यक्रम के प्रारंभ के लिए बिल्कुल खराब हैं ये। नमस्कार, गुड इवनिंग। लता दी फैंस क्लब की ओर से आए हुए सभी आगंतुक संगीत साधकों, संगीत प्रेमियों का हर दिल से स्वागत, अभिनंदन। साथियों, यूँ तो कुछ लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ विशिष्ट आत्माएं ऐसी होती हैं जो आती तो हैं लेकिन जाती हैं तो इस अदा से जाती हैं कि हमारे दिल और दिमाग पर ऐसी छाती हैं कि उनको हम लोग कभी चाह के भी नहीं भूल पाते। वो इस वायुमंडल में सदा के लिए अमर रहती हैं। ऐसी हमारे भारत की आधुनिक माँ सरस्वती का रूप, नाइटिंगेल्स ऑफ इंडिया, स्वर सामग्री, स्वर सम्राट, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता, कई बार की राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, फिल्म फेयर अवार्ड जिन्होंने लेना ही बंद कर दिया था, ऐसी सुर सामग्री लता दी के पुण्य दिवस पर हम सब लोग एकत्र हुए हैं। मैं जितना भी बोलूं कम हूं, बोलते ही चला आ रहा हूं। अब शब्द नहीं मिलते कि क्या नया उसमें जोड़ा जाए, लेकिन उनकी पुण्य दिवस पर कुछ अपने वाणी के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज खुदा के घर महफिल है स्वरों की, ज़मीं से एक सितारा बुलाया है। चांद के नूर में कुछ कमी सी है, क्योंकि आसमां में एक नया तारा जगमगाया है। एक खनकती हुई आवाज़ दिलों में धड़कती रही, निसरों के लबों में मिसरी सी घुलती रही। चांदनी की बूंद थी या नशे का घूंट, दिलों में चढ़ती रही, जहन में उतरती रही। कितने ही एहसासों की आवाज़ बन गई, जो सुर छिड़ गए वो तेरी आवाज़ बन गई। जो सुर छिड़ गए तेरी आवाज़ से वो शाम मेरे लिए कुछ खास बन गई। मेरी ज़िंदगी के स्वरों को संवारने का शुक्रिया, लग जा गले कहकर दिल से लगाने का शुक्रिया। कुछ लफ्ज़ कागज़ पर यूं मुर्दा पड़े थे, उन्हें आवाज़ देकर गुनगुनाने का शुक्रिया। मौसीकी की मासूमियत से महरूफ ज़िंदगी में, मौसीकी की मासूमियत से महरूफ ज़िंदगी में, ए फरिश्ते तेरा ज़मीं पे आने का शुक्रिया। साथियों, ऐसी हमारी सुर सामग्री जिनको हम चाह के भी भुला नहीं पाते हैं। और मैं क्या कहूँ, आज हम लोग नहीं चाहते थे कि वो 6 फरवरी 2022 का काला दिन हमारे जीवन में आए, जिस दिन हम कहें कि आप लता जी हमारे बीच नहीं रहीं, लेकिन वो आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं और हम उनकी गाए हुए स्वरों का आनंद लेकर अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं। अंत में मैं यही कहूँगा, बिछड़ा था कि सदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्सियत सारे जहन को वीरान कर गई। साथियों, मैं आपके और आज के परफॉर्मर्स के बीच में ज़्यादा नहीं खड़ा होना चाहता, क्योंकि आप सब बेताब है आज की प्रस्तुतियाँ सुनने के लिए। आइए, सारे गामा से सजी इस संगीत संध्या को हम लोग आरंभ करते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि हमारे सुर साधकों का उत्साहवर्धन, हौसला अफजाई करते रहें अपनी तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद। सच कहा डॉक्टर उपेंद्र ने कि कुछ व्यक्तित्वों के लिए, कुछ व्यक्तित्वों की विराटता के लिए, विशुद्धता के लिए शब्द हमेशा कम ही रहते हैं। लता जी तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, उनका जो भी
एक व्यक्तित्व है, उनकी जो उपलब्धियां हैं वो उसी तरह की हैं। बहुत सुंदर अंदाज में उन्होंने लता जी के बारे में गागर में सागर भरते हुए बताया। उसके उपरांत एक थोड़ा सा दुखद क्षण है, लेकिन वो भी ज़रूरी है। हमारे लता मंगेशकर फैंस क्लब परिवार के हिस्से रहे हैं वो सब लोग। तो इस बार इस हमारे लता मंगेशकर फैंस क्लब परिवार के 5 परिवारों के 5 सदस्य लोग हमको छोड़कर दिवंगत हुए। सबसे पहले मैं नाम लूँगा राधेश्याम मालपानी अंकल का, जो हमारी मीडिया प्रभारी श्रीमती अलका मालपानी एवं राजीव मालपानी जी के पिताश्री और क्रमशः ससुर जी रहे। दूसरे हमारी सासू माँ, मेरी सासू माँ श्रीमती कल्पना त्रिपाठी जी, हमारी पत्नी श्रीमती सपना के माताश्री, और तीसरी हमारे संरक्षक महोदय डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी और हमारी कोषाध्यक्षा डॉक्टर रश्मि प्रकाश जी की माताश्री श्रीमती शांति जी, और हमारी बहुत कुशल मधुर कलाकार हमारी सह सचिवा श्रीमती वर्षा सक्सेना एवं संदीप सक्सेना भाई के उनके साड़ू भाई और इनके बहनोई श्री अपूर्व भटनागर जी, और हमारे प्रारंभिक उद्घोषक हमारे निदेशक मंडल में से एक डॉक्टर उपेंद्र नाथ मिश्रा जी के पिताश्री आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र नाथ मिश्रा जी। ये 5 दिवंगत आत्माएं हमारे बीच से अवसान ले गईं। उनकी खुशबू हमारे मानस पटल पर हमेशा रहेगी। कहते हैं ना कि वृक्ष कभी भी विदा तो सूखते नहीं कभी, वो उनकी छाँव हमको हमेशा अपनी ठंडक से नवाजती रहती है। मैं सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वो अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन उनकी आत्मा की शांति के लिए रखेंगे। जो परिवारजन हैं उनके, डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी, डॉक्टर रश्मि जी, वो इधर सामने आ जाएंगे प्लीज़। डॉक्टर ज्ञान प्रकाश जी, डॉक्टर रश्मि जी, डॉक्टर अजितेश जी, डॉक्टर नेहा जी और रुचि हमारी बिटिया, और डॉक्टर उपेंद्र नाथ जी, राजीव मालपानी जी, श्रीमती अलका मालपानी जी और सपना जी और श्रीमती वर्षा जी और संदीप जी आ जाएं। परिवार इन दुखों की क्षणों में आपके साथ हमेशा रहा, आगे भी रहेगा। 2 मिनट के मौन के लिए मैं सबको आवाहित करता हूँ। प्रारंभ करते हैं। ओम शांति। अपना स्थान कृपया ग्रहण कर लें। हम सभी दिवंगतों को हार्दिक संवेदना उनके लिए। प्रभु सभीयों को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें।